ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ये बाप भी जैसा प्रचलित था, बेटा भी वैसा ही प्रचलित हुआ। एकादुक को छोड़ के अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का। हम इडियम्स चालू किए थे, उसमें हम ए सीरीज चला रहे थे, ठीक है। और ए सीरीज का जो ये है वो दूसरा पार्ट है। ए सीरीज का कौन सा पार्ट होगा? ये दूसरा पार्ट होगा, ठीक। दिख रहा होगा आपको, ये सेकंड पार्ट है, ठीक। नहीं दिख रहा होगा तो हम ब्लैक से लिख देते हैं कि ये जो पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, पार्ट ए डाल चुके हैं, ठीक। लोग बोलते हैं कि सर आप 15 कीजिए, सर आप 10 कीजिए, सर आप 20 कीजिए। हम करने का हम 100 कर दे एक बार में, हम करने का 150 कर दे एक बार में, हम करने का 50 कर दे एक बार में, हम करने का 30 भी कर दे। लेकिन मेरा मकसद है कि आप जितना देर देखें, आप 10 ही देखें तो वो 10 तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, 10। क्योंकि 10 हम करने के बाद हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, और मैच द फॉलोइंग में हम टिक लगाते हैं कि हम क्या पढ़े वो याद है या नहीं याद है। तो हम बोलते हैं कि कम पढ़ें लेकिन बेहतरीन पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा पढ़ कर के भूल जाने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। आप अगर एक दिन में रटते होंगे ना, आप अगर हम वीडियो बताते होंगे तो हमको लगता है 10 से 12 मिनट लग जाता है 10 बनाने में। आप 10 मिनट में 30 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा घर में बैठ के। लेकिन आप देखिए कि सबसे ज़्यादा दिन याद कौन रहता है, ठीक है। ये आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे अभी, उसके बाद जब एग्ज़ाम के टाइम में डबल फास्ट करके भी देख लेंगे तो 10 मिनट का 5 मिनट लगेगा देखने में। और ये 5-5 मिनट करके आप जब रिवीजन पूरा कर लेंगे ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, चलो आइडियम फ्रेज़ कंप्लीट करके आए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, और ना सेशन ठीक लगे तो आप वीडियो को स्किप करके किसी और का चैनल देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है इंग्लिश के लिए, सिखाने के लिए, है ना? हम तो छोटा-सा बच्चा है अभी। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। बढ़े आगे? ए का हो चुका था एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। अ बुल इन अ चाइना शॉप। अच्छा, एक सांड है जो कहाँ है? चाइना के दुकान में घुस गया है। चाइनीज़ के दुकान में घुस गया है एक सांड। अब ये व्यवहार कैसा करेगा वहाँ? व्यवहार ऐसा करेगा जैसे एक अनाड़ी व्यक्ति करता है। अनाड़ी व्यक्ति करता है कहने का मतलब जिसको कुछ ना आता हो, वैसे ही व्यवहार करेगा। नहीं, माइक धरा देंगे किसी को। कोई अनाड़ी व्यक्ति को माइक धरा दे और उसके बाद बोले कि चलो जनसभा में बोलो, तो उसके बाद बोलेगा, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, अरे तेरे मैं भुला गेलिए रे। बोले अरे साला, फिर आवाज़ आ गया, अरे साला बोल दिया माइक में, उसके बाद आगे, अरे तेरी मैं आँखें हम भुला गेलिए रे, भुला गए। तो इसका मतलब है कि अनाड़ी व्यक्ति है जिसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वैसा ही व्यवहार कर रहा है ना? सभी लोग कुलीन लोग बैठे हुए हैं, है ना? और जब सभी लोग बैठे हुए तो व्यवहार कैसे करेगा? अनाड़ी, अनाड़ी जैसा व्यवहार करेगा ना। तो इसका मतलब एक भैंस घुसने के बाद वहाँ थोड़ी देखेगा, अरे साला, एक कप में हम दूध देंगे, छुर, ऐसा तो करेगा नहीं। यही ले जाते हैं डेग में देंगे, साला 10 किलो देते हैं बाल्टी में भर देंगे। ऐसा तो नहीं वो जाके सीधे सींग लगाकर सबको उड़ा पड़ा के निकल लेगा। इसका मतलब एक सांड जो चाइना का शॉप में घुस चुका है वो कैसा व्यवहार करेगा? अनाड़ी जैसा व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब होता है अनाड़ी व्यक्ति, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं याद हुआ है, लेकिन हम गारंटी देते हैं जब मैच द फॉलोइंग करेंगे तो हमसे फर्स्ट आप निकल जाएंगे। अबोलिना चाइना शॉप मतलब अनाड़ी व्यक्ति। अब बर्निंग क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल। अच्छा, जो भी महत्वपूर्ण सवाल होता है वो बहुत चर्चित रहता है गाँव में। क्या रहता है? बहुत चर्चित रहता है गाँव में। जैसे बात बदलता कैसे गाँव में? जैसे कोई बोलेगा ना, "अरे यार! ये सब तो कोर्ट मैरेज कर लथुन।" कोर्ट मैरेज कर लेगा। हम लोग का भाषा में कोर्ट मैरेज कर लथुन, ऐसा। उसके बाद यही चीज़ बदल के आ जाता है, कोर्ट मैरेज कर ललथुन। मतलब कोर्ट मैरेज कर लेगा और कोर्ट मैरेज कर लिया, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना? ऐसा करके अफ़वाह फैलेगा, और ये अफ़वाह, ये क्वेश्चन जो है वो इतना तेज़ी से फैलेगा, क्यों? क्योंकि लोगों का नज़र में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी यही है। बाकी दिन दुनिया जाए भाड़ में, हम रहेंगे यहीं, ठीक है ना? दूध दही सब सही, बोलो वही जो लगे सही। तो इसका मतलब बर्निंग क्वेश्चन मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये क्वेश्चन को जला, ये महत्वपूर्ण सवाल दिया था सर, और उसको बर्न करके जला दे, बोला भाग साला, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम रख के जाएँगे। तो बर्निंग क्वेश्चन मतलब धधकता हुआ क्वेश्चन गाँव में क्या होता है? जो अफ़वाह फैला वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जान रहा है, एक लेडीज़ जान रही है कि क्या बात है, लेकिन फिर भी दूसरा से पूछेगी, "काची हो लेल? ओकर फलना के बेटवा देखलिए अच्छा भाई के लेने ओकर बेटी हथिन।" ऐसे करके पूछेगी, और उसके बाद वो बोली कि हाँ, तो सुन लिए काने-काने हमहू, हम भी सुने हैं काने-कान।
और उसके बाद फिर 1 घंटा चर्चा 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पूरा शाम तक चर्चा चलेगा उसी के बारे में। उसके बाद शाम में जब एक दूसरे से अलग होने लगेगा ना, बोले जा दे दुनिया कुछो करे हमको का मतलब है। दिन भर बतियाया उसी के बारे में लेकिन फिर भी शाम में बोलेगा जा दे दुनिया कुछो करे हमको का मतलब है। ऐसे तो अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है अत्यंत सरल, बहुत आसान काम, है ना? केक को लेकर वॉक करना क्या है? सरल ही तो है। अब केक लेकर के वॉक करना है, तो हम लोग तो आराम से साला उस तरह कितना आदमी करते। हम लोग जब ये क्या करते हैं, जब धान बेचते हैं, जिसको हम लोग धान बेचते हैं, बैल चला करके चारों तरफ जो घुमाते हैं, उसमें क्या करते हैं, बैल पीछे से अगर देते रहता है ना, तो हम लोग पुआर लेके उसको छानते हैं ताकि गिर न जाए धान में। वो केके है एक तरह से काउडंग। केक है उसको लेकर के फिर आराम से चल कर बाहर फेंक देते हैं पुआर में लेकर के। ठीक है, तो हम लोग का केक है। तो लेके चलना बहुत आसान होता है। अगर घटी गीला अगर दे दिया तो फिर ढरक उरक के नहीं गिर जाएगा, है ना? तो केक वॉक, तो केक को लेकर के वॉक करना क्या है? बहुत ही सरल है, अत्यंत सरल है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। साम दाम दंड भेद, मतलब कोई भी चीज अपना लो बस काम होना चाहिए। साम दाम दंड भेद का मतलब होता है कि कोई भी चीज अपना लो, काम होना चाहिए, चाहे ऐसे चाहे वैसे। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, चाहे गाजर खिला के दो चाहे डंडा मार के, चलो तो चलो आगे, हमको जाना है तो जाना है। अब देखो, घोड़े को तेज चलाने के लिए स्टिक में कैरेट लगाकर साम दाम दंड भेद किया। अब क्या किया, घोड़ा चल नहीं रहा, मार ले चटाचट चटाचट चटाचट। ये बोला हम बढ़ेंगे ही नहीं। बोला साला हमको पहुंचना है चाहे जैसे भी पहुंचना है। बोला एक काम करते हैं, हम कैरेट आगे गाजर बांध दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा, आगे गाजर बांध दिया। और जब यहाँ गाजर बांध दिया तो ये घोड़ा खाने के लिए दौड़ रहा है, है ना? ऐसे दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है तो मतलब कैरेट यहाँ बांध दिया, इसका भी अप्रोच लगाया, इसका भी अप्रोच लगाया, मतलब साम दाम दंड भेद जितना सारा अप्रोच था सब लगा दिया पहुंचने के लिए। ठीक है, तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अ चेंज ऑफ हॉट। हॉट मतलब होता है विचार में बदलना। अब हम लोगों को विचार बदलना होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग का जो दिल है ना वो ऐसा नहीं है, जनरेटर के जैसा है। ये जनरेटर है, भट 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 मारते रहता है। तो हम लोग को क्या है, विचार में बदलाव लाना होगा। तो अ चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट मतलब दिल बदल गया। अरे वो लड़के, अरे वो लड़के से ना शादी कर रहा है, वो औरत को देखे थे ना, वो उससे शादी कर रहे हैं, लड़के से नहीं करेंगे, ऐसा। तो चेंज ऑफ हार्ट, दिल में बदलाव। और नहीं तो ये हम लोग को विचार में बदलना होगा कि दिल ऐसा नहीं, दिल जनरेटर है यार। वीडियो में देखे है ना, तो दिल जनरेटर जैसा होता है दिल, भड़ 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 एकदम मारता रहता है। ऐसा नहीं होता है, विचार में बदलाव लाओ। ठीक, आगे। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल का मतलब तो कोई आसान कार्य जो कोई भी कर ले, है ना? अब कोई हमको बोले कि 2 किलोमीटर पैदल चलो तो 3 किलोमीटर, यार ये कोई कठिन सवाल है? चल के आ जाएंगे। गांव वाला को 2 किलोमीटर तो आम बात है, 2 किलोमीटर तो वो लोग 2 नंबर करने जाता है, और उसके बाद 2 नंबर करने के लिए 2 किलोमीटर रहता है, और उसको धोने के लिए फिर 1 किलोमीटर जाता है, फिर सुखा जाता है, फिर रगड़ता है, फिर वही पुआर वुआर से घास फूस से, है ना? तो वही ये चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। तो ये क्या है, ये सब बच्चों का खेल है ना? अब ये सब हम लोग को खेलने बोले तो हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। बचपन से यही सब खेलते हैं, कोई बोलेगा मारेंगे टेर चला करके, यही सब तो हम लोग को बीएमडब्ल्यू हुआ करता था, बीएमडब्ल्यू थार यही था, है ना? और ये गुल्ली डंडा, यही ये लो बैट बॉल। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ये बाप भी जैसा प्रचलित था, बेटा भी वैसा ही प्रचलित हुआ। एकादुक को छोड़ के अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, है ना? एक फल खा रहा है तो दूसरा को सड़ल फल भी नहीं मिल रहा है, ऐसा हाल हो गया उसका। ठीक है, तो इसका मतलब वैसा नहीं, जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब दोनों का दोनों भी क्या है, प्रचलित है। तो इसका मतलब चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, मतलब नहीं होता है कि बाप का गुण बेटे में आ जाए, मिलता है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो ओल्ड ब्लॉक ये हो गया, ओल्ड हो गया, और उसके जैसा दिख रहा है कौन, ये अ क्लोज सेव। ये सेव करवा रहा था दाढ़ी, है ना? क्लोज का मतलब इधर कान काटने से तो आ रही बाल बाल बच गए यार, थोड़ा सा बच गए। तो क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना। तो सेविंग करते समय गर्दन बाल बाल बच गया, नहीं तो गर्दन ही उड़ा देता है ना? तो क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना। क्लोज सेव करते करते यहाँ पहुंचा क्लोज गर्दन के पास, मारता ही जो कंठवा रहता है लिपटवा ऊपर नीचे होते रहता है, उसको मारता खच से उड़ा देता, मतलब बाल बाल बच गया। तो क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना। क्लोज्ड बुक, रहस्य। अच्छा, क्लोज्ड बुक मतलब बंद है। बंद है इसका मतलब कोई अभी तक पढ़ा नहीं है ये, है ना? और ये कोई अभी तक इसको पढ़ा नहीं।
और कोई अभी तक पढ़ा नहीं है तो फिर उसके बारे में जानेगा कौन? इसका मतलब तो वो रहस्य है, और रहस्य क्लोज बुक रहस्य है, इसका मतलब बंद किताब में रहस्य छिपे होना। हम बार-बार बोल रहे हैं ये जो पीडीएफ है वो पहले का। हम बार-बार बोल रहे हैं कि आप केवल हिंदी अगर जान जाइएगा ना तो इंग्लिश वहाँ मार दीजिएगा, 100% मार दीजिएगा, गलत नहीं होगा। ये लोगों को कहना होता है कि सर इंग्लिश लिखिए, हाँ ठीक है, जिसको हिंदी नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश लिख देंगे अगला पीडीएफ में। लेकिन अगर कोई हिंदी माध्यम का छात्र बोल रहा है कि आप इंग्लिश लिखें, तो इंग्लिश घंटा नहीं बुझाने वाला है उसको। अरे हिंदी बूझ के जाओ, हिंदी के बाद वहाँ अगर देखेंगे ना, अरे हाँ ये है बोला होते यार, ऐसे मार्क आ जाएँगे। हम कभी भी इंग्लिश टू इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हम, कभी नहीं, हमेशा इंग्लिश टू हिंदी ही पढ़े। अब बाकी समझने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो सब पढ़ें, बुक पढ़ें एनसीईआरटी का 6 या 10th तक 2-3 बार पढ़ लें, है ना? पेपर हो तो पेपर पढ़ लें, नहीं तो कितना अच्छा मोबाइल में ऐप है अंग्रेजी माध्यम वो पढ़ लें। तो क्लोज़्ड बुक मतलब रहस्य, बंद किताब में अक्सर रहस्य छिपे होते हैं। अ क्लोज़ फिस्टेड पर्सन, क्लोज़ फिस्टेड, अब ये क्या है? क्लोज़ फिस्टेड पर्सन ये अपना मुट्ठी फिस्टेड बंद किया हुआ। बंद किया हुआ मतलब पैसा 1 रुपया तुमको देगा नहीं। तो ये पोपटलाल कैसा दिखाया गया है तारक मेहता में? कंजूस होते दिखाया गया है। एक दूसरे को खाली फ़ोन लगाना हो तो दूसरे से माँगने लगता है। मिस कॉल मारेगा, आज के ज़माने में मिस कॉल मारता है। मिस कॉल मारता किस दबू का, है ना? तो मिस कॉल मारता है तो क्लोज़ फिस्टेड पर्सन तो क्या होता है? कंजूस आदमी। क्लोज़ फिस्टेड, उसका फिस्टेड एकदम क्लोज़ रहता है, बंद रहता है हमेशा। इसका मतलब क्या है? कंजूस है। अब तो इतना पढ़ लिए, अब लगता है कि अरे साला ये खाली भूगोल और कुकरेंजेशन की याद भी हुआ है। देख लेते हैं याद हुआ है या नहीं। अब थोड़ा-सा मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं। अबुल इन अ चाइना शॉप, अबुल एक सांड जो था वो चाइना का दुकान में था, व्यवहार कैसा करेगा वो? अनाड़ी जैसा। अनाड़ी व्यक्ति, उसको थोड़ी समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम पहले लिख देते हैं इसका। बर्निंग क्वेश्चन, क्वेश्चन जला रहा था ना, क्यों? कौन सा क्वेश्चन जला रहा था? महत्वपूर्ण सवाल था उसके लिए और उसको हटा दिया। तो इसका मतलब कहाँ गया? महत्वपूर्ण प्रश्न। केक वॉक, आसान कार्य। केक लेको वॉक करना क्या बात है? ये तो आराम से चल लेगा, गाँव वाले ने साला पूरा गगरी भर कर चलता है बिना एथी का, बिना पकड़े हुए। तो आसान काम है, केक लेके चलना कौन सा बड़ा बात है, मार लेंगे एक बार सरपट से एक हवक्का। तब अ केक वॉक, अ केक वॉक क्या हो गया? अत्यंत सरल, बहुत आसान। नेक्स्ट, अ कैरट एंड स्टिक मतलब सब अप्रोच लगा देना, है ना? मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब गाजर टांग दी थी ना घोड़ा के आगे, पहले मारे थे डंडा से चरपट चरपट, चलो नहीं तो फिर गाजर टांग दिया आगे तो फिर कूदने लगा। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है सब चीज़ अपना लेना, जितना सारा तुम्हारे पास ऑप्शन है सब कुछ अपना लेना। तो अच्छा ये तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल बदला, इसका मतलब विचार बदला, दिल बदला मतलब विचार बदला, है ना? कोमल दिल से सीधा जनरेटर में पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब विचार में बदलाव हो जाना। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, ये आसान है। बच्चों का खेल का मतलब क्या? कोई ऐसा काम जो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, ठीक है? उसको बोलते हैं बच्चों का खेल होना। चिप्स ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक मतलब वही जो दिखाए थे उसके बाबूजी को, और बाबूजी के बाद उस चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब पुराने जैसा दिखता है ना, बाप के जैसा दिखता है, पुराना जैसा दिखता है मतलब कुछ ही बाप के जैसा दिखना, तो जैसा बाप वैसा बेटा। और चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये छठा हो गया तो ये हो गया 7वां नंबर। अगला बार से नंबरिंग कर देना इसमें, हाँ। उसके बाद है अक्लोज सेव, नहीं सेव कर रहे थे, क्लोज बचा, एकदम कंठ कटने से एकदम बाल बाल बचा, लिफ्ट कटने से मतलब बाल बाल बचना, तो क्लोज सेव, ये हो गया 8वां। अ क्लोज्ड बुक, अब वो बुक कोई खोला ही नहीं है, उसके बारे में कोई पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब रहस्य छुपा हुआ है, कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में, इसका मतलब रहस्य है। क्लोज्ड बुक है मतलब रहस्य छुपा हुआ है इसमें। ये 9, क्लोज फिस्टेड, जिसका फिस्टेड हमेशा बंद हो, मुट्ठी जिसका बंद हो, इसका मतलब क्या? पैसे 1 रुपया निकालना नहीं चाहता वो, है ना? हमेशा बंद रखेगा, पोपटलाल, तो इसका मतलब वो कंजूस है। मेजर पर्सन, मिजरी मतलब कंजूस, क्लोज फिस्टेड पर्सन कंजूस व्यक्ति, ये 10वां नंबर है, ठीक। पार्सिमोनियस भी होता है कंजूस, मेजरी में मतलब कंजूस, बहुत सारा कंजूस। तो ये हुआ 10 का 10। अब उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। 10 पढ़ना और ये 10 का मैच द फॉलोइंग मॉक टेस्ट करना और लगा के देखना, इससे क्या होता है ना, मॉक टेस्ट लगाने के बाद थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कि साहस मिलता है, अंदर से ना हिम्मत बढ़ जाता है। मतलब एक क्या होता है कि कन्फर्म हो जाते हैं, संतुष्टि मिल जाता है, हाँ, याद हो गया यार, संतुष्टि मिल जाता है सबसे अच्छा।
तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर सेशन ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।